लगातार आप देखे होंगे कि शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी लोग जो है शिक्षक लोग का सम्मान समारोह किए, लगातार आपको मेहनत दिए, मेहनत का फल दिए सर। आइए इस पहन के जाइएगा तो सबसे बार आपके जो है माता पिता, उसके बाद सर, और आपको देख करके दूसरे विद्यार्थी भी आपका मेहनत करेंगे, आपके रूप में चलेंगे। कहा जाता है संगत से गुण जात है, असंगत से गुण आत है। अगर आपको आपका जो संगत करेगा उसमें भी आपका अच्छाई गुण प्रवेश कर जाएगा, वो भी आपके साथ जो बैठेगा, इसीलिए कहता है कि लोग को अच्छा के साथ बैठना चाहिए, वो भी तेज होगा। तो आप क्या कहना चाहिएगा? और भी विद्यार्थी लोग को देख रहे हैं, ये जो है बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे, तो उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मन से जोर से बोलो, जोर से, थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलिए। मन से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और सर के बारे में क्या? आप लोग शिक्षक दिवस पर सर को क्या दिए? सम्मान दिए ना? यस यस। और सम्मान देने से क्या होता है? सर का भी गौरव ऊंचा होता है। अगर आप किसी का सम्मान कीजिएगा सर का भी, तो सर का को भी ऊंचा लगता है, गौरव महसूस होता है। इसीलिए भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है शिक्षक दिवस मनाया कि शिक्षक का भी सम्मान होता चाहिए, और शिक्षक को भी जब सम्मान दिया जाता है तो शिक्षक को भी गौरव महसूस होता है। आज विद्यार्थी का सम्मान समारोह रखे हैं सर, क्योंकि विद्यार्थी भी लगातार मेहनत करते हैं, इनको देख करके आगे भी इसी तरह लोग सफल हो जाए, इसीलिए सर कोचिंग का नाम सफलता एक्सप्रेस रख दिए। आपका शुभ नाम? साक्षी कुमारी। आप आ जाइए, आगे आ जाइए। साक्षी कुमारी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। आपको आज सर के द्वारा क्या चीज मिला? प्राइज। क्या चीज प्राइज में मिला? मेडल। आपको मालूम है मेडल मिला तो क्या, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा हो रहा है ना? हाँ। आप जब मेडल लेके जाइएगा तो सबसे ज्यादा खुशी क्या होगा? मेरी माँ को, माता पिता को होगा। और आपको ये देख करके, आप जान रहे हैं, ये देख करके और भी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हाँ। क्योंकि वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। अगर वो इतना नंबर लाई है तो उससे हम आगे लाएं, ये सोचेंगे आगे वाले कि अच्छा अभी आप न लाए हैं, मेडल लिए हैं, अच्छा अगला टेस्ट में हम लेंगे। हाँ। देख लेंगे, आपको हरा देंगे हम। तो वो भावना जो है अगला आपको देख करके चलेगा, और आपके रास्ते से जो है ना, आपके रास्ते से दूसरा का रास्ता भी अच्छा हो जाएगा भविष्य। हाँ। तो आपका शुभ नाम क्या बोले थे? साक्षी कुमारी। और भी कुछ सफल होने के लिए लोग को बताइए। हाँ, आप लोग जहाँ भी पढ़ते हो और जो आपके शिक्षक पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और अपने शिक्षक का बात मानिए, जो बोल रहे हैं वो कीजिए, गलत रास्ते पे मत चलिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये सफलता एक्सप्रेस की लगातार यहाँ के बच्चे फर्स्ट करते ही रहते हैं। लगातार आप देखें कि टॉपर भी किस प्रकार से गांव के बच्चे नाम रोशन करने का काम करते हैं। सर जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, और सर जो है मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सर बीएड भी किए हुए हैं, लेकिन चाहते सर तो बड़े बड़े शहरों में पढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने बड़े शहरों में नहीं पढ़ाया। गांव के बच्चों को भविष्य को उज्जवल करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सर ने गांव को ही बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए गांव में भी कोचिंग खोल दिए कि गांव के बच्चा को भी हमको भविष्य बनाना है, जो कि मेरा भी नाम ऊंचा होगा। यही बात ना है? यस सर। सर हमारे गांव के गौरव है। आपको मालूम है सर मास्टर डिग्री लिए हुए हैं? यस सर। अब वो मैथ से लिए हुए हैं। सर को तो बहुत जगह से फ़ोन आया कि आके पढ़ाइए, लेकिन सर गांव में ही रहे, क्योंकि सर को इस शिक्षा में आगे बढ़ना है, रुचि है सर, इस लाइन में सबको रुचि है, इसीलिए सर गांव के बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे शिक्षक के वजह से आज विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट में, आपको जानते हैं गांव के बच्चे बड़े बड़े अफसर रहते हैं। आप देखिएगा, आप निकालिएगा तो गांव के ही बच्चे टॉपर रहे हैं। हाँ। क्योंकि गांव के बच्चे जो होते हैं ना, मेहनती होते हैं। वो देखते हैं कि माता पिता कितने मेहनत से खेती करके हमको पढ़ा रहे हैं। यह सही है कि नहीं? यस। आइए आप आइए, आगे आइए। आपका शुभ नाम? शिवम कुमार। शिवम क्या बोले? कुमार। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। तो आप कितने दिन से सर के पास पढ़ रहे हैं? हम तो शुरू से पढ़ रहे, 9th से ही। 9th से। तो आप कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है। कितना नंबर लाए जो आपको आज मेडल मिल गया? 100 में से 75। 75। अब की ऐसा लाइएगा कि 80 से ऊपर पार कर दीजिएगा। हाँ, मेहनत तो करेंगे। मेहनत करेंगे ना? हाँ। आपको ये मिला तो आपको कैसा महसूस होता है? ठीक है, मेहनत करने का भावना जग रहा है। जग रहा है, बहुत सुंदर।
और सर के बारे में क्या कहिएगा? सर जो पढ़ाते हैं उसी से ही टेस्ट लेते हैं और सब सही पढ़ाते हैं सर, मन लगता है पढ़ने में। अच्छा, सर को भी सम्मान मिलता है तो कैसा लगता है? सर को आप लोग जब सम्मान देते हैं तो सर को कैसा महसूस होता होगा? अच्छा ही होता होगा। अच्छा होता होगा, गौरव महसूस होता होगा। हाँ। हाँ? और भी बच्चे लोग को क्या कहना चाहते हैं जो आपके जैसा ये मेडल लेकर के आवे हैं और उनके भी माता पिता खुश हो जाएं? जो सर पढ़ाते हैं घर में जाके प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, याद कीजिए। ये मेडल नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है आपका। ये भविष्य का, जब बच्चा बड़ा होइएगा तो आपको बड़ा तो होना ही है, तो आपको ये दिन याद आएगा कि जब हम पढ़ते थे सर के पास तो सर हम इतना फर्स्ट किए थे, सर हमको मेडल दिए थे। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनमोल चीज़ है। ये कोई ये पत्थर नहीं समझिएगा कि ये मिला है, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा हीरा है, ये सबको नहीं मिल जाता है। ठीक है, आइए, आपका शुभ नाम? देवराज। देवराज, आज सफलता एक्सप्रेस का आपको जो है मेडल मिला है। हाँ, मिला है मेडल। आप विद्यार्थी को भी प्रेरणा दीजिए, क्योंकि आप जो है और भी विद्यार्थी बहुत छूट गए हैं जिनको कि आपसे सीख मिले, यस सर। जो कि आपको देखें तो कुछ सीखें। कुछ क्या ज्ञान देना चाहते हैं? ज्ञान यही देना चाहते हैं कि जो सर पढ़ाए उसको रिवीजन करिए और दिन रात मेहनत करके फर्स्ट आए। किस तरह से तैयारी करना चाहिए उसको? तैयारी मतलब जो सर पढ़ाए उसको रिवीजन घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, और उसके बाद मेहनत करके टेस्ट में टेस्ट फर्स्ट करना। होइए। मैंने सर जैसे मार्गदर्शन देते हैं उसको करना चाहिए। हाँ यस सर। खाली जो है और कुछ बताइए। और कुछ यही है कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं और सिलेबस भी बढ़िया पढ़ाते हैं और मेहनत करके फर्स्ट होते हैं। फर्स्ट हो तो लगातार अगले साल भी बहुत फर्स्ट किए यस सर। विद्यार्थी। हाँ, अगले साल अगला बार 457 था और अगली बार उससे भी बढ़िया नंबर आएगा। अगला उससे भी बढ़िया नंबर आया विद्यार्थी। यस सर। तो लगातार हम चैनल में भी दिखाए थे, पहले भी फर्स्ट किया था बहुत विद्यार्थी। जब रिजल्ट निकला था बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड का, तो बहुत से विद्यार्थी जो है नंबर बहुत फर्स्ट में भी बहुत अधिक नंबर लाए थे, टॉप किए थे। आइए सर, आप क्या फिर दो शब्द और भी कुछ ज्ञान दीजिए सर, जो कि आपके माध्यम से जो विद्यार्थी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उनको कुछ और भी सीख मिल सके। हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा मेन मकसद है कि गांव के बच्चे जो है, ग्रामीण स्तर के बच्चे जो है कभी कभी इधर उधर खेलने भटकने, इधर उधर गलत राह पे गलत चल जाते हैं। मेरा एक ही मकसद है, गांव के बच्चे को बदलना है और गांव को बदलना है। और गांव का बदलने का एक ही मात्र साधन है, वो है शिक्षा। अगर सभी मनुष्य शिक्षित हो जाएंगे और सही राह पे चलेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। और मैं यही सबसे कामना करता हूँ कि आप लोग जो है सही राह पे चलिए और हम आपको हमेशा सही मार्गदर्शन दिखाएंगे, गलत राह पे कभी चलने नहीं सिखाएंगे। और मेरी बातों को आप मानिए और फॉलो कीजिए और आपका आने वाला जो भविष्य होगा वो हमेशा उज्जवल होगा। सर, सर्वोदय जो भारत के उपराष्ट्रपति थे और दूसरे भारत के जो है राष्ट्रपति बने, उन पर क्या कहना चाहिएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही महान शिक्षाविद थे। वो शिक्षकों के प्रति जो है हमेशा सम्मान उनका था। और जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उन्होंने बोला मेरा जन्मदिन नहीं मत मनाइए, पूरे भारतवर्ष के पूरे शिक्षकों का जन्मदिन मनाइए। और उन्हीं के यादगार में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और वो आज देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और फिर बाद में देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो आप और भी थोड़ा सा मोबाइल के बारे में बता दीजिए। मोबाइल से विद्यार्थी को कितना फायदा है, कितना नुकसान है? मोबाइल पर बहुत सारे अच्छे भी चीज़ देते हैं, पढ़ाई के भी है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ भी। हम विद्यार्थी को एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग जो है ना फ़ोन से दूर रहिए। पूछिए क्लासरूम में सब बच्चे से पूछिए, एक ही बात बोलते हैं, फ़ोन से दूर रहिए। कुछ विद्यार्थी का गेम का लत लग गया है, कोई विद्यार्थी ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, अपना समय खर्च कर देता है। समय जो है बहुत बड़ा समय का योगदान है आपके जीवन में। समय के साथ खेलिएगा तो आपके आने वाला समय में समय आपके साथ खेलेगा। अभी आपका समय है भविष्य बनाने का, आप भविष्य को उज्जवल कीजिए, नहीं तो समय आपके साथ बहुत आप भविष्य में पछताइएगा कि मेरा समय कितना बड़ा नुकसान हो गया, हम क्या करके बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर समय ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आपका जो आज समय बीत गया है वो समय जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगा। इसी कारण समय का सम्मान कीजिए और समय रहते हुए अपने आप को बदलिए और सही मार्ग पे चलिए। तो देखिए किस प्रकार से जो है सर बताए, समय के महत्व को समझिए कि समय जो है बहुत कीमत है। ये समय जब चला जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। और लगातार देखिए, लगातार सर जो है
भविष्य लोगों का बनाते जा रहे हैं और गांव में बनाते जा रहे हैं कि सर चाहेंगे तो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन सर गांव को ही चूज किया, ऐसा क्यों सर? मुझे सर 2-3 स्कूल, प्राइवेट स्कूल से फ़ोन आया मेरा सर, 2-3 जगह जो हमको सर आप मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, लगातार बीएड भी किए, आप तो चाहिएगा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हाँ हैं। सर, लेकिन आपने गांव में ट्यूशन क्यों फ़ोन कॉल मुझे आया सर, 2-3 स्कूल से मुझे फ़ोन कॉल आया। और मेरा सर शिक्षा के अलावा हमको किसी क्षेत्र में जाने की रुचि नहीं है सर। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी हम कर रहे थे ना जब गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें से सर मेरा 1-2 में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और हमको इसके अलावा, मास्टर के अलावा, टीचर के अलावा, विद्यार्थी को शिक्षित करने के अलावा किसी दूसरे में जाने की ऐसा तो नहीं ना, बच्चों का भविष्य, गांव का बच्चा का भविष्य बनाने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है, यही बात है सर। और आने वाले समय में तो वही लग रहा है, बच्चे को, गांव के बच्चे को भविष्य बनाने के लिए अपना जो है आप चाहते तो बहुत पैसा कमा लेते सर, लेकिन पैसा को आप पैसा में भी सर पूछिए, बच्चों लोग से पूछिए सर, पैसा में भी सर कोई प्रेशर नहीं रहता है। 5 मंथ 4 मंथ कुछ भी हो जाता है, पैसा में कोई प्रेशर नहीं रहता है। कि प्रेशर पैसा दिए तभी एंट्री देंगे तुमको, नहीं, कोई प्रेशर नहीं बच्चा को, पैसा में कोई प्रेशर नहीं। इन्हें कि पैसा के चलते किसी बच्चा का पढ़ाई छूट जाए, पूछ लीजिए, नहीं, उसको एक भी क्लास एक दिन भी वंचित नहीं होने देते हैं कि। तो देखिए, शिक्षक का सम्मान ही सब कुछ बड़ा है। शिक्षक का जहाँ सम्मान मिलता है तो आपको जो है आपका सम्मान मिलता है। तो देखिए सर कितने बड़े दयावान हैं और आपको दिखा रहे हैं कि गांव में भी ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपना जो है समय गांव के पीछे, बच्चों के पीछे दे रहे हैं। चाहेंगे तो कितने बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा सकते हैं। लगातार यह है कि बच्चे जो है फर्स्ट करते रहते हैं, लगातार आप देख रहे हैं सफलता एक्सप्रेस कोचिंग का नाम है और लगातार सफल होते ही रहता है, बच्चे फर्स्ट डिवीजन करते ही रहते हैं बच्चे। चलिए इसी बात से मैं भारत की आवाज़ से अमित राहुल अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत।